आज हम लोग पढ़ेंगे आयु से संबंधित क्वेश्चन। तो आयु से संबंधित क्वेश्चन कैसे किया जाता है सॉल्व, आज हम आपको बताएंगे। बहुत ही ईजी है। जैसे कि जो किसी व्यक्ति से पूछा जाए, मतलब किसी व्यक्ति को बोलें कि राम और श्याम का क्वेश्चन हो गए, मतलब ये तो आपको दिया हुआ है, मतलब ये टोटल रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके बाद से क्वेश्चन करता है कि इसमें राम की आयु, वर्तमान आयु क्या है, या 6 साल बाद आयु इसकी क्या होगी, या श्याम की वर्तमान आयु क्या है, या श्याम की 6 साल बाद की आयु क्या होगी, या इन दोनों की आयु का अंतर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन में कर देता है। तो ये हम तीनों क्वेश्चन, यानी कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी, श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, श्याम की 6 साल बाद की आयु क्या होगी, और श्याम के राम की 6 साल बाद की आयु क्या होगी, यह इन दोनों के आयु का डिफरेंस क्या होगा। हम सब मतलब सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो मतलब हमने 3-4 बना लिया है। अब देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम इनके आयु का अनुपात, मतलब इनके आयु को मान लेते हैं, क्योंकि इनमें किसी का आयु दिया नहीं है, रेशियो में दिया है। रेशियो में हमें आयु नहीं मिला है। तो हम लिखते हैं राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु 7x, और श्याम की वर्तमान आयु 3x। ये दो चीज़ दिया हुआ है। ओके, तो ये दिया हुआ है 7x अपॉन 3x, ये दो चीज़ दिया हुआ है। बोल रहे हैं आज से 6 साल बाद, यानी कि 6 साल बाद, मतलब 6 साल इसमें ऐड कर लेंगे, 6 साल ऐड कर लेंगे इन दोनों में। इनका रेशियो हो जा रहा है 5/3, यानी कि इनका रेशियो ये हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ईजी हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं पहले। तो 7 तरीका 21x और 6 18, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 15x और फिर 5×6 30, इतना हो गया हमारा। अब इसको x वाले को एक साइड ले लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड ले लेते हैं। तो x वाले को जब इधर लाएंगे तो ये 21x दिया हुआ है, फिर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -15x हो जाएगा, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 30 - 18। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको माइनस करते हैं तो 6x हो जा रहा है। ओके, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कितना, 12। ओके, अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग कि x इक्वल टू कितना होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 12/6 इक्वल टू 2, यानी कि x बराबर हो जा रहा है हमारा 2, यानी कि हमने x का मान 2 निकाल लिया। अब यहाँ बोल रहा है कि राम की वर्तमान आयु जो है 7x है। तो 7x का मतलब हो जाएगा 7 × 2, यानी कि हो जाएगा ये टोटल 14 साल का। ओके, और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे कि श्याम की जो आयु है, ये तो राम की आयु हो गई, श्याम का आयु दिया हुआ है 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 इक्वल टू 6, यानी कि अगर जो हम 14 में से 6 को माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, यानी कि जो इनके आयु का डिफरेंस है, यानी कि जो इनके आयु का डिफरेंस है वो है 8। ओके, और वर्तमान राम की आयु जो निकली है वो 14 साल है, और वर्तमान श्याम की जो आयु निकली है वो 6 साल है। ओके, अगर हम, ये तो हो गया, अब 6 साल बाद की बात कर लेते हैं। इधर 6 साल बाद इनकी आयु, 6 साल बाद इनकी आयु, देखिए ये 14 साल वर्तमान आयु है, राम की वर्तमान आयु, राम की
वर्तमान आयु कितना है? 14 साल है। तो 6 साल बाद कितना होगा? तो 6 साल बाद 6 साल बाद इनकी आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 इक्वल टू 20। ठीक है। और यहाँ फिर जो हम श्याम का लेते हैं तो श्याम का ठीक वैसे ही हो जाएगा 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। ओके। ये हमेशा 8 साल के डिफरेंस से ही चलेंगे। देखिए यहाँ 20 साल का राम हो रहा है तो 6 साल का श्याम हो जा रहा है, सॉरी 12 साल का श्याम हो जा रहा है। ये 8 साल के डिफरेंस में ही चलेंगे। ओके। इसने श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। हम मोहन के भी वर्तमान आयु निकालेंगे। आज से 5 साल पहले इनकी आयु जो थी 4 गुनी थी। सब निकालते हैं, चारों निकालते हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ एक पूछ रहा है लेकिन हम निकालेंगे सब। देखिए इसको करना क्या है, हम देखिए इसमें एज किसी का दिया नहीं है। 4 साल पहले जो श्याम की आयु थी अपने पुत्र मोहन की आयु से 4 गुनी थी। तो सबसे छोटा जिनका आयु हो उसको मान लेते हैं। मोहन का आयु कम है तो मोहन की आयु को हम लोग मान लेते हैं पहले कि मोहन की आयु x है। ये वर्तमान आयु है। ठीक है। तो श्याम की आयु 4x होगी। क्योंकि x का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4x हो जाएगा। यहाँ पर मोहन का आयु x दिया है और तो श्याम की आयु 4x हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 4x हो जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है आज से 5 साल पहले, यानी कि आज से 5 साल पहले। तो 5 साल पहले हम आते हैं, तो जो यहाँ पे हम आते हैं 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले आ जाते हैं। तो 5 साल पहले यानी कि जो 4x माइनस 5 है वो थी 9x माइनस 5। यानी कि अब आपको समझने की यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 4x है ना, 4x इनके पिता की आयु है और जो 5x है, सॉरी 5 है ना, ये 5 साल रिटर्न मतलब पीछे चल रहे हैं। तो 4x में से जब -5 को घटा दिए तो उस समय जो इसकी आयु मोहन की आयु थी वह देखिए इसके बराबर ये था। ओके। यानी कि आज से 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 4x तो ये वर्तमान हो गया, ये 4x तो हमने वर्तमान आयु मान लिया है ना। तो अभी 5 साल पहले चलते हैं, मतलब 5 माइनस करेंगे, 5 वर्ष माइनस करेंगे तभी तो होगा हमारा। तो ये 4x माइनस 5 जो इनके पिता की आयु थी 9 गुनी थी, मतलब x के जो x है ना हमारा x, तो ये इसका मोहन का आयु है। x में से मैंने -5 किया तो ये मोहन का 5 साल पहले का आयु निकल गया। x में से -5 करेंगे तो ये मोहन का 5 साल पहले का आयु निकला हुआ है। और यह थी उस समय इनके पिता के 9 गुनी, सॉरी इनके पिता का जो आयु है मोहन के आयु से 9 गुनी थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4x माइनस 5 दिया ये पहले से, इसको कुछ कर नहीं सकते, इसका करेंगे 9x माइनस 9×5=45। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो कर लेते हैं किसी भी तरह करते हैं। इसको हम इसको इधर भेज लेते हैं। तो 4x माइनस 9x इक्वल टू -45 और प्लस
5। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और 5x, और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5x इक्वल टू 40 आ गया। तो x बराबर हम कितना निकाल लेंगे, x बराबर निकाल लेंगे यहाँ पे 8। सॉरी 8 कैसे, जब हम 40 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो गया हमारा 8। यानी कि जो मोहन की आयु है वो आपकी हो जा रही है 8 साल। ठीक है, और जो इनके पिता की आयु है, जो पिता की आयु है वो हो जाएगी 4x। मतलब कि हो जाएगा कितना, 4x का मतलब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 32। यानी कि इनके पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 32 साल, और इनके बेटे की मतलब जो मोहन की आयु है, मोहन की आयु हो जाएगी आपका 8 साल, और जो राम की आयु है, राम की आयु हो जाएगी 32 साल। 5 साल पहले चलते हैं हम। इनका डिफरेंस तो निकल गया हुआ ना कि 8 32 में कितने का डिफरेंस है, तो वो तो आप देख ही लिए होंगे, वो तो समझ ही में आ जाएगा, 24 का डिफरेंस है। 5 साल पहले चलते हैं। तो 5 साल पहले हम क्या करते हैं, 5 साल पहले आते हैं तो एक सेकेंड, 8 है तो 8, ये तो वर्तमान आयु है ना 8 साल, तो हम 5 साल पहले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 साल, और 32 में से हम 5 घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 27। अगर हम 3 को 1 मान लेते हैं तो ये देखिए 9 गुना है, और मैंने 3 के 9 गुना है आपका ये जो मोहन की आयु है, मोहन की 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले की आयु 3 है, 3 वर्ष है, और राम की आयु 27 वर्ष है। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना है, समझने के बाद सारा हो जाएगा। ओके, कोई डाउट?